जी, तो आज हम बिज़नेस मैनेजर को थोड़ा सा देख लेते हैं कि बिज़नेस मैनेजर होता क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और ये क्यों ज़रूरी है। आप अगर ऐड चलाना चाहें, जब आप एक ऐड चला रहे होते हैं या जब आप कोई पेज बनाते हैं, तो उस पे जब ऐड बनाते हैं तो उसके लिए जो एक ऐड अकाउंट होता है वो आपका एक पर्सनल ऐड अकाउंट भी होता है। उस पर्सनल ऐड अकाउंट का कुछ मसले मसाइल ये होते हैं कि उसमें आपकी जो है पैसा भी ज़्यादा लग रहा होता है और आपको शायद वो रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे होते जो आपको मिलने चाहिए, जो हमें बिज़नेस मैनेजर से मिलेंगे। अब मैं फ़र्क बताऊंगा, क्योंकि आपके पास वहाँ पे जब आप पर्सनल ऐड अकाउंट से अपना ऐड चलाएंगे तो उसमें ये होगा कि आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी, ना आपके पास कोई रिकॉर्ड होगा कि कौन कस्टमर आया, किसने आपसे बाइंग की, किसने आपसे चीज़ परचेज़ की, और आपके रिकॉर्ड में ये सारी रिपोर्ट आ जाएगी। वो आपके पर्सनल अकाउंट में आपके पैसे तो बहुत ढेरों सारे लगते जाएंगे, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं आएंगे जो आपको आने चाहिए जब आप एक ऐड रन करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें बिज़नेस मैनेजर की ज़रूरत, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी बिज़नेस मैनेजर बहुत मुश्किल है उसमें अंडरस्टैंडिंग, तो इंशाल्लाह जैसे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होंगे, ये बिज़नेस मैनेजर वाला जो मॉड्यूल है इसको कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए ये हर चीज़ इजी से इजी वे में हो जाएगी, आपको हर चीज़ समझ आएगी। आपके लिए ये मामूली सी चीज़ बन जाएगी कि यार बिज़नेस मैनेजर तो कोई मुश्किल नहीं था, ये तो बहुत इजी है। अब मैं थोड़े से इसको बता देता हूँ कि बिज़नेस मैनेजर हम क्यों बनाते हैं। क्योंकि हमारे पास एक पर्सनल एड्स अकाउंट भी होता है। पर्सनल ऐड अकाउंट के ज़रिए जब हम ऐड चलाते हैं तो उसकी कोई रिपोर्टिंग हमारे पास नहीं होती। जब हम बिज़नेस मैनेजर के ज़रिए कोई ऐड चलाते हैं तो उसमें हमारे पास A to Z हर चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है कि कितने लोग हमारे ऐड पे आए, कितने हमारी वेबसाइट पे गए, कितनों ने ऐड टू कार्ट किया, कितनों ने बाय की, या कितनों ने क्या क्या कुछ किया, वो सारी की सारी चीज़ों की ट्रैकिंग हो रही होती है बिज़नेस मैनेजर में। सबसे जो मेन चीज़ है वो बिज़नेस मैनेजर का जो बेनिफिट है वो ये है कि जी बिज़नेस मैनेजर आपकी हर चीज़ को ट्रैक कर रहा है। जो भी आप फेसबुक पे या अपनी वेबसाइट पे जो भी ऐड लगा के लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स को अपनी वेबसाइट की तरफ, उसकी एक एक चीज़ की जो है ना वो फेसबुक के पास ट्रैकिंग आ जाती है। सबसे मेन चीज़ मैं अब आपको बताता हूँ कि जैसे होता ये है कि जब एक टाइम था कि जब इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप एड्स रन करेंगे तो उसमें होता ये है कि मोस्टली जो यूज़र्स होते हैं वो आईफोन के होते हैं, जो iOS के होते हैं। तो जब iOS 13 से iOS 14 में गया, अपडेट हुआ आईफोन का वर्जन, तो एप्पल ने अपने यूज़र्स को ये सहूलत दे दी कि अगर आप चाहेंगे तो आपको फेसबुक के ऐड शो होंगे, अगर आप चाहेंगे तो आपको फेसबुक के एड्स नहीं शो होंगे। ये उन्होंने जो है वो सारी की सारी परमिशन दे दी कस्टमर को, जो उनका एक आईफोन यूज़र है उसके एंड पे ये सारी चीज़ें कर दी कि अगर आप किसी का ऐड देखना चाहते हैं तो आप अलाउ कर दें, अगर नहीं देखना चाहते तो उसको अलाउ ना करें। अब होता ये है कि जब ये उनके पास आ गई, अगर हम लोकल पे देखें तो लोकल पे इतना असर नहीं पड़ेगा इस चीज़ का। लोकल हमारे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो आईफोन यूज़र्स बहुत कम हैं एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड। तो ये उस सिनेरियो में बात हो रही है जब आप इंटरनेशनल लेवल पे ड्रॉप शिपिंग का कोई काम करेंगे, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग है या कोई भी और ड्रॉप शिपिंग मॉडल को देख लेंगे, प्लेटफॉर्म से यूज़ करेंगे ड्रॉप शिपिंग मॉडल को, तो उसमें ये चीज़ें सामने आएंगी। ये आपको देखना पड़ेगा कि जी क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। अब मैं इसको आपको एक एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ कि किस तरह से आईफोन या iOS जो यूज़र्स हैं, iOS की जो iOS 14 की जो अपडेट आने के बाद आईफोन के पास क्या क्या चीज़ें
उनके हाथ में आ गई हैं आईफोन यूज़र के पास कि वो आपकी ऐड देखना चाहे या ना देखना चाहे, वो उसके एंड पे है। उसका नुकसान ये हुआ कि जब आपका ऐड उनके पास नहीं जाएगा तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि आपकी सेल उतनी कम हो जाएगी। ये अपडेट से पहले हर चीज़ बिल्कुल स्मूथली, हर चीज़ जो है वो जा रही थी आईफोन यूज़र के पास भी। इंटरनेशनल लेवल पे ये जब रन करते हैं तो उसमें सिनेरियो ये वाला होता है कि जी आपको मोस्टली लोग, अगर आप यूएस में करेंगे तो मोस्टली लोगों के पास आईफोन होगा, तो ये चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। उसका नुकसान क्या हुआ, फेसबुक ने फिर कुछ चीज़ें ऐसी निकाली कि जिसमें इन चीज़ों का भी हल निकाल लिया कि फिर उन लोगों का क्या हल करेंगे जो आपकी वेबसाइट पे आके चीज़ बाय करता है लेकिन फेसबुक उसको ट्रैक नहीं कर पाता। पहले मैं थोड़ा सा आपको एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए बताता हूँ कि इसका नुकसान क्या हुआ या इसका मसला मसाइल जो प्रॉब्लम बने वो क्या थे। आप इस चार्ट को समझें। इसमें आप ये देखें कि सपोज़ करें कि आपकी वेबसाइट पे 500 लोग आए, 300 लोगों ने आपके ऐड टू कार्ट किया, वही 300 लोग जो हैं वो जो ऐड टू कार्ट जिन्होंने कर लिया, उसके बाद हुआ ये कि जो आईफोन यूज़र्स थे उनकी ट्रैकिंग, सपोज़ करें कि जो 75 लोग थे 300 में से जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया, 75 जो आईफोन यूज़र्स थे उनकी ट्रैकिंग नहीं हुई। अच्छा, उनकी जब ट्रैकिंग नहीं हुई तो 225 लोग जो थे वो ट्रैक हो गए। जब आप कस्टम और लुक अलाइक ऑडियंस बनाएंगे कि ये जैसे जिन लोगों ने ये काम किया कि जी ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट तो 300 लोगों ने किया था, आप कस्टम ऑडियंस भी 300 लोगों की ही बनाना चाहेंगे ना, कि 300 लोग वो और उसी तरह के मिलते जुलते बिहेवियर के लोग जो हैं वो इस कस्टम ऑडियंस या लुक अलाइक ऑडियंस में ऐड हों। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि जो ये 75 यूज़र्स थे, ये आईफोन यूज़र्स थे, उनके पास जो फेसबुक का ना तो ऐड गया और ना ही उनको आइडिया हुआ कि जी उन्होंने क्या काम किया, ऐड टू कार्ट किया भी नहीं किया तो उसकी ट्रैकिंग नहीं आई फेसबुक के पास, क्योंकि वो उन्होंने एक्सेस नहीं दी हुई फेसबुक को। अब ये जो 75% लोग हैं, मैं आपको एक बताता हूँ, इसमें अगर आप वेबसाइट पे देखें जाके तो आप ये देखें, जब वो ऐड टू कार्ट करेगा उसके बाद इनिशिएट करेगा चेकआउट को, जो भी वो 75% या 75 जो आईफोन यूज़र्स थे, वो जब इसकी डिटेल देगा तो वो आपको अपना नेम देगा, सेल नंबर देगा, उसकी ईमेल एड्रेस होगा। तो ये आपके लिए एक ऑप्शन होगा। जब आपके पास ये चीज़ें होंगी तो यही सारी चीज़ों की एक आपके जो एक्सेल की जो एक शीट है उसमें आप इन सब का डाटा ऐड करेंगे, जो ये लोग थे जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया या आगे बाय करके आपके आगे निकल गए। तो जब ये काम हुआ तो फेसबुक ने कहा जी कि मुझे ये एक एक्सेल की शीट बना के दे देंगे कितने लोगों ने बाय किया, मैं उन तक भी एक आपका ऐड बना के दिखा सकता हूँ, या उनको लीड जो एक ईमेल एड्रेस है उनको एक लीड मिल गई जी कि ये ईमेल एड्रेस है, इस पे हम आपको दे सकते हैं कि वो एक ऑप्शन दे रहे होते हैं फेसबुक वाले कि जी आप हमारी जो ये वाली ऐड है इसकी इंफॉर्मेशन उन लोगों को भी मिल जाएगी वाया ईमेल, वाया मैसेजेस, जो भी उनका एक मेथड है उसके थ्रू उन सब लोगों तक जो आईफोन यूज़र्स हैं उन तक भी वो सारी चीज़ पहुंचेगी जिन्होंने ये ऐड टू कार्ट किया था 75। ठीक है, तो ये इससे ये फ़ायदा ये हुआ, और ये पॉसिबल तभी है जब आप एक बिज़नेस मैनेजर यूज़ करते हैं। अगर आप बिज़नेस मैनेजर नहीं यूज़ करेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कौन आया कौन गया। तो ये सबसे एक अच्छी चीज़ है कि जिसके ज़रिए आप उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं जो चाहे वो आपको अलाउ ना करें आपके एड्स को अपने फ़ोन पे आने के लिए, लेकिन
ये ज़रूर है कि आप किसी ना किसी वे में उन तक अपनी चीज़ों को पहुंचा देंगे, अपनी ऐड को पहुंचा देंगे। ठीक है जी, एक चीज़ तो ये होगी। अब ये है कि बिज़नेस मैनेजर जो है उसमें मैंने आपको बताया था कि आप हर लेवल पे ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। मैं आपको पीछे बैक जाके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये एक जर्नी थी पूरे कस्टमर की कि इतने लोग आए, इतने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, इतने लोगों ने जो है इनिशिएट चेकआउट किया और इतने लोग बाय करके निकल गए। ये एक परचेज जर्नी थी। अब हुआ ये कि इसमें जब आप ये चीज़ें देखेंगे तो जब आपके पास इन चीज़ों को रिकॉर्ड होगा तो आप कस्टम ऑडियंस भी बना सकेंगे। जब आपके पास कस्टम ऑडियंस बन जाएंगे तो फिर आपके पास लुका लाइक ऑडियंस भी बन जाएंगे। कि कस्टम ऑडियंस, जो आप एक कस्टम ऑडियंस बनाएंगे कि जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया उन तक हमारा, सपोज करें कि कोई 5000 बंदा है जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया लेकिन आगे नहीं चले, तो हम एक ऐड ऐसा बनाएंगे कि जी उन तक वो चीज़ दोबारा पहुंचे। तो हम लोकल लाइक ऑडियंस भी उसमें ऐड करेंगे कि जो इस तरह के मिलते जुलते बिहेवियर के, जो सिर्फ ऐड टू कार्ट जिन्होंने किया या जो करते हैं, जिनका बिहेवियर ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ ऐड टू कार्ट करके आगे निकल जाते हैं, चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती या कोई इशू आता है तो वो आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो उस वक्त आप लुका लाइक ऑडियंस भी बना सकते हैं। ये भी पॉसिबल तभी है जब आपके पास बिजनेस मैनेजर होगा। फिर आप लुका लाइक ऑडियंस आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पूरी एग्जांपल बताई। आईफोन यूज़र्स हैं, वो आप जो कस्टमर की लिस्ट है उसमें से आप लुका लाइक ऑडियंस बना सकते हैं। इसके बाद आपके पास मल्टीपल ऐड अकाउंट्स आ जाते हैं। मल्टीपल ऐड अकाउंट्स ये है कि जब आपका पर्सनल ऐड अकाउंट चल रहा होता है तो उसमें आपके पास सिर्फ एक ऐड अकाउंट होता है जिसके थ्रू आप सारी अपनी एड्स रन कर सकते हैं। इसमें आप अगर एजेंसी के तौर पे काम करते हैं तो उसमें आप मल्टीपल ऐड अकाउंट्स कर सकते हैं। आपके अपने मल्टीपल बिजनेसेस हैं तो उनके मल्टीपल ऐड अकाउंट्स, हर बिजनेस से रिलेटेड एक ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप मल्टीपल पिक्सल्स लगा सकते हैं। ये ऐड बिजनेस मैनेजर की बात कर रहा हूँ। जब आपके मल्टीपल बिजनेस होंगे, मल्टीपल वेबसाइट्स होंगे, मल्टीपल पेज होंगे तो देन डेफिनेटली यू विल हैव टू ऐड मल्टीपल पिक्सल्स, ताकि आपकी सेपरेट हर चीज़ की ट्रैकिंग हो, आपके पास हर ट्रैकिंग का रिकॉर्ड हो। ये भी तभी पॉसिबल है जब आपके पास बिजनेस मैनेजर होगा। एक्सेस वायबिलिटी, देखें जब आप बिजनेस मैनेजर पे होते हैं तो आप किसी पेज की एक्सेस ले सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, किसी के एडमिन बन सकते हैं, किसी के अकाउंट ऐड अकाउंट के में एज ए एम्प्लॉय काम कर सकते हैं, किसी को एज ए एम्प्लॉय आप हायर कर सकते हैं। जबकि पर्सनल ऐड अकाउंट में ये चीज़ें नहीं होती। अब मैं पर्सनल ऐड अकाउंट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये एक सिंपल अकाउंट शो हो रहा है, ये वाला एक पर्सनल ऐड अकाउंट है मेरा। ठीक है, ये एक पेज के लिए बना है, एक पेज क्रिएट किया, उसके साथ जब मैंने पेज क्रिएट किया उस पर जब मैं ऐड चलाऊंगा तो मुझे अल्टीमेटली एक ऐड अकाउंट, मेरा पर्सनल ऐड अकाउंट मिल जाएगा। लेकिन समटाइम हमें मल्टीपल बिजनेसेस करने या मल्टीपल चीज़ों को लेके चलने, तो उसमें हमें समटाइम एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे। वो फिर उन चीज़ों में ये होता है कि आपको बिजनेस मैनेजर को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको कोई चीज़ कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मेरे से बाद में पूछ लेना, आप नोट कर लें ताकि आपके लिए इजी हो बाद में पूछना। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हम बिजनेस अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसके लिए आपने सिंपल सा ये काम करना है। एक
business.facebook.com/create। इसके बाद हम देख लेते हैं कि बिज़नेस अकाउंट कैसे बनाना है, बिज़नेस मैनेजर का अकाउंट, उसकी तरफ मूव करते हैं। तो आपने जस्ट अपना business.facebook.com/create इस पे करके क्लिक, इसके बाद आपने आ जाना है क्रिएट अकाउंट पे। जैसे ही क्रिएट अकाउंट होगा, जैसे ये हमारे पास एक इंटरफेस खुल के आएगा तो यहाँ पे हम डिटेल देंगे। सपोज करें कि जी मेरा एक खुद का पेज है, उसमें हम देख लेते हैं, उसी के नाम पे क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद आपको जो है आपकी ऑफिशियल ईमेल होगी जो आपके बिज़नेस से रिलेटेड हो सकती है, इसमें आपकी पर्सनल ईमेल भी हो सकती है। तो ये जब हम करके ये 3 चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और सबमिट कर देंगे।